एनाटॉमी का जो चैप्टर 10 है हीरोन का सूत्र, उसको पढ़ने जा रहे थे। अभी तक हमने जो इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं लगभग। अब 5वां क्वेश्चन जो है आज हम आपको करा रहे हैं। देखिए इसमें क्या, त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है और उसका परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये त्रिभुज है, हम मान लेते हैं इनकी जो भुजा है, त्रिभुज की जो भुजा है, जो इनका अनुपात दे रखा है की भुजा। अब इनका अनुपात दे रखा मतलब कि किसी एक से कटे होंगे, ये मतलब क्या कुछ कॉमन नहीं, इनके साथ मल्टीपल रहा होगा। मैंने मान लिया वो x है, 12x, 17x और 25x। अगर आप इनका अनुपात लेते हैं वापस यही आ जाएगा, 12, 17 और 25 आ जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है उसका परिमाप क्या होता है, मतलब बाहरी माप ए बी सी है। हम मान लेते हैं इसकी साइड 12x, 17x और 25x है। अगर हम इसका परिमाप जो है हमारी भुजा दे रहे उसके हिसाब से निकालते हैं, तो इनका जोड़ 12x जमा 17x जमा 25x, तो 12 और 17 कितना हो गया, 29x जमा 25x, तो ये आपका आ जाएगा 54x। और इस 54x का ही मान हमें दे रखा, क्योंकि हमें हमारे सवाल में दे रखा है कि जो त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप वो आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो x का मान आपके पास क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 540 बटे में 54, यानी काट के आपके पास कितना आ गया 10, यानी x का मान आ गया आपके पास 10। तो इस तरह से जो त्रिभुज की भुजाएं आएंगी, त्रिभुज की भुजा वो आपकी क्या आ जाएगी, 12x था तो यहाँ कर देंगे 12 गुणा 10, तो 120 सेंटीमीटर। उसी तरह से जो दूसरी भुजा थी वो 17x थी, यानी 17 गुणा में 10, वो आ गई 170 सेंटीमीटर। और एक थी 25x, यानी 25x का मान यहाँ रखेंगे 250 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास है ना परिमाप दे रखा था, और ये जो भुजाएं हैं तीनों अलग अलग हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम हीरोन सूत्र है निकालेंगे। और हीरोन सूत्र में हमें क्या निकालना होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम सेमी पैरामीटर यानी s से लिखते हैं। तो 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन फॉर्मूले से वो क्या होएगा, s जो अर्ध परिमाप माइनस में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, उससे निकालेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मान आए हैं वो हम यहाँ रखते जाएंगे 270। उसके बाद 270 माइनस 120 इंटू में 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। उसके बाद जैसे आप इनको सब्ट्रैक्शन के बाद लिखेंगे 270, तो यहाँ आपका आ जाएगा 150, और यहाँ आ जाएगा आपका 100, और यहाँ आ जाएगा आपका 20। देखिए अब यहाँ जो इसको सोल्व करना है, इसके लिए आपको इसको कैलकुलेशन को छोटा करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस चीज़ इससे आप आसानी से कर, देखिए इस कैलकुलेशन करने के तो बहुत तरीके हैं। देखिए मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं 270 को लिखता हूँ 30 इंटू में 9, और 150 को लिखता हूँ 30 इंटू में 5, और 100 को लिखता हूँ 20 इंटू में 5, और 126 को लिखता हूँ 20 इंटू में 6। देखिए 20 इंटू 20 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचा, तो यहाँ देखोगे तो ये 30 का स्क्वायर, और ये 20 का स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, और 5 बच गया 5 इंटू 5 का स्क्वायर, और क्या बच गया 6 बच गया। जो स्क्वायर है वो तो रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 30 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 5 और रूट 6, तो ये कितना हो गया 600 की, ये 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 इंटू रूट 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज, और साथ में उसका परिमाप दे रखा है, और उसने कहा कि उसकी जो बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई दे रखी है। हम ये मान लेते हैं ये AB और AC जो इसकी बराबर भुजाएं हैं, हमें ये BC का नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं। देखिए अगर हमें त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है कि इन सभी जो साइड है इन सब का जोड़, और वो हमें दे रखा है 30। तो यहाँ से आप देखो 12 + 12 24 प्लस x इज इक्वल टू 30। अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 30 - 24
तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये आपका 6 सेंटीमीटर निकलेगा। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अर्ध परिमाप की, s की। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर, जिसको इंग्लिश में सेमी पैरामीटर बोलते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो पैरामीटर आपको दे रखा है उसी का ही हाफ कर लो। तो ये क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब इसका आपने एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो आपका क्या रहेगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s आपका 15 आया है। 15 माइनस ये दो जो साइड इक्वल थी वो दोनों 12 थी, 15 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये 12 माइनस 15 माइनस 12 3 इंटू 3, और ये 9। उसके बाद बेटा आप देखोगे यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखोगे, और ये 3 इंटू 3 इंटू 9। देखो यहाँ से भी पेयर बन रहे, यहाँ से भी। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से 3 एक यहाँ से बाहर आ गया, कि यहाँ से आ गया, और एक √15 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9√15 जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही इसका जो है आपका एरिया था। इस तरह से मैंने आज आपको ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, और इसी के साथ ही ये जो चैप्टर है हमारा 10वीं कंप्लीट हो गया है। सर बच्चे ध्यान दें कि 9th क्लास को अगर आप थोड़ा लाइटली ना लें, क्योंकि 9th क्लास जो फाउंडेशन है आपकी 10th क्लास की, और आप सभी अगर इसी को करेंगे तो आप जो है 10th में अच्छे परफॉर्म करेंगे। और इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।